हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी रिजल्ट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में। अब देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें हो चुका है, क्योंकि ना एग्ज़ाम को अगर देखा जाए तो आपको फरवरी में हो चुके हैं, उसके बाद से अब तक रिजल्ट ना आना, ना इंटरव्यू की डेट फिक्स होना, और इसमें बच्चे परेशान बहुत हैं। और एक ही बच्चे ने, हर एक बच्चा परेशान है। अब परेशानी सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि लेट हो रहा है, परेशानी इसलिए है कि अगर इसकी प्रिपरेशन छोड़ दे रहे हैं तब भी दिक्कत है, करते रहें तब भी दिक्कत है। और छोड़ने की बात आ क्यों रही है? क्योंकि उसके साथ साथ और सारे एग्जाम होते हैं। कोई स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई और किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। तो अब उसकी तैयारी साथ साथ में करे कि ना करे, क्योंकि अगर इस पर बेहतर टाइम ना दिया गया तो ये ख़राब हो जाएगा, इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा, और उस पर अगर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए, ये सब एकदम हैक्टिक हो चुके हैं, इस चीज़ से लेके एकदम परेशान हो चुके हैं। और हर एक स्टूडेंट हताश है इस चीज़ से लेके। और अब चीज़ें क्यों नहीं हो रही, क्या पॉसिबिलिटी, क्या दिक्कतें यार, उसी चीज़ें पे हम बात करेंगे। अब देखा जाए रिजल्ट के बारे में, देखो रिजल्ट का पूरा जो चीज़ें हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये लग रहा है कि केबी की गलती है, तो केबी की गलती 1% भी नहीं है। केबी ने सही समय पे एग्जाम कराया, उसने रिजल्ट बनाया, और दो रिजल्ट बनाए, एक बीएड को इंक्लूड करके, एक बीएड को बाहर करके। दो रिजल्ट वो तैयार किया था, पूरी अपनी फुल तैयारी में था कि जैसी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होंगी तो हम जो भी चीज़ होगा, चाहे बीएड को इंक्लूड करने वाली या बीएड को बाहर करने, दोनों रिजल्ट उसने तैयार रखा था और फटाक से रिजल्ट जारी करता। उसके बाद भी चीज़ें जो भी हुई, फिर भी मतलब सब कुछ एकदम प्रोसेस में चल रहा था, सब कुछ साइन वगैरह हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ केबी को अपलोड करना है। तो अपलोड क्यों नहीं हो रहा, आपको ये समझना है। अब देखो, ये अपलोड आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, नवंबर में हो सकता है, दिसंबर में, बट ये अगर एग्जैक्ट पता चल जाए लोगों को यहाँ कब होगा तो चीज़ें सही हो जाएँ। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया? पॉलिटिक्स। किसी भी एजुकेशन में या किसी भी वैकेंसी में अगर पॉलिटिक्स घुस गई ना, तो उस वैकेंसी का सत्यानाश हो गया है। और वही यहाँ पे चीज़ हो रहा है, क्योंकि अगर आपको केबी की गलती रही, केबी की बिल्कुल गलती है, उसने तैयारियाँ अपनी 100% कर ली हैं। हर एक चीज़ को लेकर, चाहे इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात करें, उसने सब कुछ तैयारियाँ कर ली थी कि अगर इंटरव्यू कराने की जरूरत पड़ी, 9 या 12 से स्टार्ट होने की उम्मीद थी, उसको भी उसने तैयारी कर ली थी। बट प्रॉब्लम क्या आ गई? ऊपर से दिक्कत। अब ऊपर से दिक्कत क्योंकि इसका पूरा जो किसके अंडर में काम करता है आपको पता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करता है, और उसमें उसका ऑर्गेनाइजेशन कौन देख रहा है आपको पता ही है। तो जब जहाँ पॉलिटिक्स घुस जाए तो ये दिक्कतें होंगी, क्योंकि इन गंवार लोगों को, जो अनपढ़ हैं, इनको क्या पता ना कि आप किस सिचुएशन में हैं, किस हालात में हैं। कुछ बच्चे जब घर से निकलते हैं ना, तो सिर्फ अपना सपना लेके नहीं निकलते, पूरी फैमिली का सपना लेके निकलते, पूरी फैमिली की ड्रीम लेके निकलते हैं कि हम चल रहे हैं 2 साल 3 साल या 4 साल में इस वैकेंसी क्रैक करके हम घर आएंगे तो एक खुशी के साथ आएंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप एग्ज़ाम दे दिए, रिजल्ट सब कुछ तैयार है, उसके बाद भी आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, उसका मतलब रिजल्ट वगैरह नहीं मिल रहा है, तो क्या सिचुएशन होगी? और उसका सीधा मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों से, क्योंकि इनको पता नहीं ना कि स्ट्रगल क्या होता है। जब इन्होंने सच में सही से पढ़ाई की तब तो पता चले ना। जितने भी नेता हैं, मैं एकदम खुल के बोल रहा हूँ, अगर उनका 100 नंबर में टेस्ट करा लिया जाए और क्वालिफाइंग नंबर 30% रख दिया जाए कि 100 में 30 नंबर लाना है ना, तो 98% ऐसे जो हैं, जितने नेता हैं सब फेल हो जाएंगे। 98% फेल, सिर्फ 2% पास होंगे। तो अगर आप इनसे उम्मीद रख रहे हैं कि आपके लिए कुछ करेंगे ना, तो एकदम मतलब समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और ना ही आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और यही रीज़न है कि अगर आपको वैकेंसी चाहिए तो पहले धरना प्रदर्शन करो, ट्विटर हैंडल पे जाके वहाँ पे ट्रेंड कराओ सारी चीज़ें। किसी भी हाल में वैकेंसी दे दिए तो चलो एग्ज़ाम के लिए प्रोसेस में लग जाओ, धरना करो, ट्विटर पे करो कि हमारा एग्ज़ाम लो भैया, हम पढ़ चुके हैं। चलो एग्ज़ाम भी ले लिए तो आंसर की नहीं जारी कर रहे, आंसर की आ गया तो रिजल्ट नहीं, इधर रिजल्ट आ गया तो मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है ज्वाइनिंग का। तो ये चीज़ें चलती आ रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न है कि पॉलिटिक्स। जब इन लोगों को समझ में आएगा ना कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करके किसी एक वैकेंसी को पूरी पूरी जी जान लगा के, खाना पीना तक छोड़ छाड़ के सब सारी चीज़ें करता है, तब यहाँ तक पहुँचता है, तो इनको क्या समझ में आएगा? तो इनको बस सिर्फ और सिर्फ अपने वोट से मतलब है। और इस केबीएस की इंटरव्यू और रिजल्ट पूरा डिपेंड हो गया है पॉलिटिक्स पे। रीज़न ये है, इनका पूरा फोकस है। मैं जो आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। इनका मन करेगा तो आज रिजल्ट आएगा, इनका मन करेगा तो नवंबर में रिजल्ट आएगा, लेकिन जो ऊपर सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चले, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि रिजल्ट को जितना लेट किया जा सके लेट कर लो। क्योंकि अगर चुनाव के 2 महीने पहले इस वैकेंसी को हम मतलब ज्वाइनिंग देंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इनका पूरा प्रोसेस ये है कि भैया हम जनवरी फरवरी तक ज्वाइनिंग देंगे, या जब जैसे चुनाव के एक आध महीने पहले देंगे तो ठीक है, ये भी इनका सोचना चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट बता देना हम लोग को कि भाई हम इस महीने में रिजल्ट देंगे, इस महीने में आपके इंटरव्यू होगा, इस महीने में आपकी ज्वाइनिंग देंगे, उस हिसाब से हम अपनी और तैयारी करें। लेकिन इस तरह से गुमराह करके बच्चों की भावनाओं के साथ खेलना ना बहुत गलत है। और रीज़न भी है, कहाँ से समझेंगे? स्ट्रगल कभी अपनी लाइफ में किया होता तब तो समझते ना। देखो, मेरा प्लेटफॉर्म ना बहुत छोटा है, मेरी आवाज़ बहुत तक नहीं जाएगी, और मैं किसी पर्टिकुलर किसी विशेष पार्टी पे नहीं कर रहा हूँ। कोई भी पार्टी हो, अगर इस तरह की चीज़ें करें तो उनको शर्म आनी चाहिए अपनी पार्टी पे।
उनके अपने कर्मों पे शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का काम आप करो, कितने लोगों के साथ आप खेल रहे हो, कितनी लोग की भावनाओं के साथ खेल रहे हो। अब यहाँ शिक्षक भर्ती में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही लड़कियां नहीं रहती है, ऐसी बहुत सारी गृहिणियाँ भी रहती हैं जो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कैसे कैसे करके टाइम मैनेज करके चीज़ों को हैंडल कर रही हैं। उसके बाद सोचिए उनके पास टाइम नहीं कि और सब चीज़ें कर पाए, उसके बाद भी वो मेहनत कर रही हैं, उनके लिए कितनी दिक्कत होगी। दिक्कत हालांकि सबके लिए, लेकिन उनको सोचो ना कि फैमिली को पूरा प्रेशर कितना सब कुछ मेंटेन करके बच्चों को देखने के बाद अगर वो पढ़ाई कर रही हैं और इस तरह की चीज़ें हों तो कितनी एकदम घिनौनी स्थिति है। जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉलिटिक्स के लोग हैं, इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि कोई भी वैकेंसी दी हो तो एक प्रोसेस में लगा दो, बता दो भाई हम 2 महीने बाद वैकेंसी आएगी, 3 महीने बाद उसका रिजल्ट वो एग्जाम कराएंगे, 4 महीने बाद रिजल्ट देंगे, 5 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, 6 महीने, ये 6 महीने में नहीं करना, 1 साल कर दो, लेकिन क्लियर करो। इस तरह की चीज़ें करके ना किसी के साथ भावना के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। ठीक, तो ये मान के चलिए कि रिजल्ट और इंटरव्यू कोई कितना भी कह ले कि कब आ रहा है कब, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ऊपर वाले नहीं चाहेंगे तब तक केबीएस नहीं जारी, क्योंकि केबीएस सब कुछ रेडी करके बैठा है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपलोड करना है। तो केबीएस की कोई गलती नहीं है। आप समझिए आपने जिसको अपना प्रतिनिधि बनाया, जिसको अपना नेता चुना ना, उनकी कमी है, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते तो हमारे और आपकी बात समझते, स्ट्रगल किए होते तो एक स्टूडेंट की फीलिंग समझते, मेहनत किए होते तो चीज़ें समझ में आती, आसानी से उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ से चीज़ों को रेगुलेट करके बच्चों के साथ और सबकी भावना के साथ खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे होगी केबीएस को, आप मान के चलिए जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। और मैक्सिमम चांस ये है कि नवंबर के पहले आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर अक्टूबर में आप ये सोच रहे हैं कि जो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है 20 अक्टूबर से 29 तक, उसमें भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, और इनका मन कर दिया तो कर भी सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा चांस नहीं। इनका सिर्फ और सिर्फ मैं बताया, इनका एक ही मोटो है कि इस वैकेंसी को जितना लेट खींच पाओ उतना लेट खींचो। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को, तो वही बताया ना, हर एक चीज़ के लिए आपको धरना देना होगा। अब सोचिए अभी कुछ टाइम पहले, 2 दिन पहले यहाँ पे प्रयागराज में धरना प्रदर्शन, मैं भी खुद वहाँ गया था। बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ पे आए थे जो सिर्फ और सिर्फ घर से अपने 2 या 3 साल का टाइम लेके आए थे कि हमको 2 साल दे दीजिए, मैं इतने में सब कुछ कर लूँगा। सबके पास इतना पैसा नहीं रहता बाहर आके पढ़ पाए, इतनी महंगाई में इतनी चीज़ें महंगी हो गई है। सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं कि सब स्टेबल कर पाएँ, सर्वाइव ही नहीं कर सकता कोई, लेकिन फिर भी किसी तरह अगर 2-3 साल काट के कर लिए, उसके बाद अगर आप वैकेंसी ना दोगे तो उनकी क्या हालत होगी। आपको नेता चुना गया सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आपको नेता चुना गया है तो हर एक चीज़ के लिए चुना गया है कि आप सबको ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। शिक्षा मंत्री जी आते हैं संदीप कुमार, उनको तो समझ में नहीं आता, फटाक से अनुपात समानुपात बराबर करके चले जाते हैं। जब अनुपात समानुपात हर जगह बराबर है तो वैकेंसी 1,30,000 क्यों दिख रही हैं? इनसे कोई पूछे तो समझ में आए। तो ये चीज़ें हैं, हर जगह की हालत ख़राब है। अगर आपको लग रहा है शिक्षक भर्ती आ जाएगी तो इस साल तो आने से रही, बिल्कुल नहीं आएगी, मान के चलिए 100%। हालांकि कहते हुए बहुत शर्म आ रही है हमको, लेकिन ये मान के चलिए जब ये सरकार, इन सरकारों को जरा सी इस बात की शर्म नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई मतलब नहीं आएगी वैकेंसी, मान चलिए। और अगर आएगी ना, चुनाव के पहले सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी आ सकती है, वो भी बहुत कम चांस है। बहुत प्रेशर पड़ा है, बहुत चीज़ें हुआ है, या एक दो जगह अगर ये लोग चुनाव हारते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है इनके दिमाग में कुछ परिवर्तन आए और चुनाव से कुछ समय पहले आपको महज वैकेंसी देखने को मिल जाए, फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि दिसंबर तक या जनवरी तक हम एग्ज़ाम दे लेंगे, या पिछला जो 69,000 में 45 दिन में सारी चीज़ें हो गई थी, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। जो होना तो हो चुका है, एकदम क्लियर कट है बातें। ये वैकेंसी अभी नहीं देने वाले हैं, कितना भी आप कर लीजिए, और अगर देंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के 1 महीने पहले आपको वैकेंसी देके आपको उलझा देंगे कि भैया वोट दो, उसके बाद हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। ठीक, अगर आप लोग को यहाँ पे लग रहा हो किसी पार्टीगत विशेष टिप्पणी में कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरा नहीं, कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी हो अगर इस तरह की चीज़ें करती हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए अपने कामों पर, क्योंकि बच्चे के इमोशन के साथ खेल रहे हैं। कोई बच्चा फरवरी में एग्जाम दे के, इस समय अक्टूबर आ गया है, 8 महीने हो गए हैं, अगर आप रिजल्ट नहीं दे पाए ना, आपको शर्म आनी चाहिए अपने कामों पे। बिल्कुल आपको सोचा जाए, अगर आपको चुनाव कराना तो 2 महीने बाद चुनाव करके रिजल्ट ले लेते हैं 1.5 महीने में। आपके शहर में कोई, अभी मान लीजिए यहाँ पर अगर राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, 2 दिन में पूरा सड़क चमक जाती है। काम करने की नीयत होगी ना तो काम हो जाता है, ये अच्छे से सबको पता है। जब ये करना चाहेंगे तब ना, ये करना ही नहीं चाह रहे हैं। कोई भी पार्टी अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए अपने इस काम पे, क्योंकि अगर आपने वोट लिया है, हमारे अधिकार को लिया है एक वोट का, तो वो आपका भी अधिकार बनता है कि आपको जिस लिए चुना गया उस चीज़ को पूरा करिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो चीज़ों को आपको समझना होगा। आप कह सकते हैं कि जो भी आपने पढ़ाई की है उसको अच्छे से करते रहिए। अब यहाँ पे होल्ड करके छोड़ के मत जाइए, क्योंकि अगला स्टेप आपकी ज्वाइनिंग को लेके है। ठीक, अगर मैं केबीएस की बात करूँ तो तैयारी करते रहिए, बिल्कुल तैयारी मत छोड़िए, हताश नहीं होना, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं ना, केबीएस के हाथ में है। मैं बताया ना, जो भी पॉलिटिक्स चाहेगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहेगी, वही होगा।
बाकी कहने को कोई कुछ भी कह दे आके यूट्यूब पे, अगर वो चाहेंगे आपका रिजल्ट आज आ जाए तो आज शाम को रिजल्ट आ जाए। अगर आप चाहेंगे नवंबर में आएगा। KVS का इसमें कोई भी बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो बस एक बॉडी है बीच में जो उसका नाम सब कह रहे हैं केवी करना नहीं चाह रहा, करना नहीं चाहिए, यही चीज़ है। अब मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं अपनी इस बात को बहुत लोगों तक पहुँचा पाऊँ। अगर आपको ये बात सच में सही लगी हो तो हम नहीं कह रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बट इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को लेके परेशान है कि वैकेंसी कब आ रही है, KVS का रिजल्ट कब आ रहा है, KVS का इंटरव्यू कब आ रहा है। तो ये चीज़ आप एकदम एक्सेप्ट कर लीजिए कि चीज़ें यही हैं। जब तक एजुकेशन मिनिस्ट्री आपके हित में काम नहीं करेगी या नहीं चाहेगी तब तक आपका कुछ कल्याण नहीं हो सकता। इसमें KV का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है।